गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का क्लास है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का यूजिंग सी। इंसर्शन सॉर्ट पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर में यूजिंग सी। ठीक है, चलिए। हमने दो सॉर्टिंग पढ़ लिया, बबल पढ़ लिया, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ लिया। बबल को देख लिया और सिलेक्शन को हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट आ रहा है इंसर्शन सॉर्ट। ये भी ऑलमोस्ट तुम्हारा, ऑलमोस्ट दोनों के जैसा ही है, बस थोड़ा सा टेक्निक में चेंज है, थोड़ा सा टेक्निक में चेंज है। और अगर हम एक बात बोलें कि बेहतर कौन, तो देखो वर्स्ट केस सबका एक ही जैसा है, हाँ, लेकिन बेस्ट केस की बात करेंगे तो बेस्ट केस इसका सही हो जाता है। बेस्ट केस नहीं, एवरेज केस की अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है, इसमें अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है तो फिर इंसर्शन सॉर्ट इफिशियंट है। जहां पर बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा। वो सॉर्टेड ऑर्डर में तुम्हारा लिस्ट होता, मतलब 90% सॉर्ट होता, फिर भी उतना ही कंपेरिजन करता। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट ये काम से बच जाता है। अगर तुम्हारा 90% डाटा सॉर्ट है तो ये 10% पे ही काम करता है। ये सिर्फ इसकी खासियत है। बाकी अगर वर्स्ट केस की बात करोगे तो वर्स्ट केस दोनों का सेम होता है। फिर भी हमें पढ़ना है इंसर्शन सॉर्ट, तो इसके टेक्निक को देखना है। व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये है मेरा इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट तो कहता है इंसर्शन सॉर्ट सिमिलर टू द बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट that have a quadratic order of growth. Insertion sort also have a quadratic order of growth and is therefore used for sorting a small list only. देखो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ऑर्डर में चलता है इसका जो प्रोसेस है, इसीलिए, और वो भी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट भी क्वाड्रेटिक ऑर्डर में ही चलता था। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये बड़े लिस्ट पे आप लागू ना करें, क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा होगा इसमें। वो इसके जगह पे आता है हिप शॉट, मॉर्थ शॉट वगैरह वगैरह, क्विक शॉट सब आता है। उसको कहता है बड़े से बड़े लिस्ट पर भी आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। बात हो गया। अभी हम बात करके चलते हैं। However, insertion sort is much more efficient than bubble sort. हाँ, फिर भी कहता है कि जबकि क्या है, insertion sort is much more efficient than bubble sort and selection sort. बबल और सिलेक्शन से ये क्या है, इफिशियंट है। लेकिन इसका एक शर्त है, if the list that need to be sorted is nearly sorted। मतलब कहता है कि अगर लिस्ट ऑलरेडी तुम्हारा 70% सॉर्ट है, 50% सॉर्ट है, तब ये केस में ये इफिशियंट हो जाएगा, किससे, बबल से और सिलेक्शन से। दिस इज बिकॉज बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट ऑलवेज परफॉर्म द सेम नंबर ऑफ कंपेरिजन। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट सेम नंबर ऑफ कंपेरिजन परफॉर्म करता था कि तुम्हारा लिस्ट कंप्लीट सॉर्टेड है, 50% सॉर्टेड है, नहीं है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने कंपेरिजन के हिसाब से ही चलता है। बात समझे। लेकिन इन इंसर्शन सॉर्ट ये चीज डिपेंड करता है, अगर वो ऑलरेडी लगभग सॉर्टेड है तो इसका नंबर ऑफ कंपेरिजन घट जाता है। तो कहता है नो मैटर व्हाट इज इनिशियल और एलिमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट, insertion sort perform different number of comparison depending on the ordering of elements। ये नंबर ऑफ कंपेरिजन इसका एफिशिएंट उतना ही होता है जितना कि तुम्हारा जो है लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो बात समझे कि अगर तुम्हारा डाटा 60%, 50%, 70% सॉर्टेड फॉर्म में होगा, तब तुम इंसर्शन सॉर्ट लगाओगे तो तुमको क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। When the element are already in sorted order, insertion sort need to make very few comparison। अगर तुम्हारा ये जितना ज्यादा सॉर्टेड में होगा उतना कम कंपेरिजन करेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो कहता है कि देखते हैं सॉर्ट, बबल सॉर्ट करता क्या, सॉरी इंसर्शन सॉर्ट करता कहता है। तो कहता है द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिवाइड्स द लिस्ट इनटू टू पार्ट। ये क्या करता है, लॉजिकली लिस्ट को दो भाग में बांट देता है। लिस्ट को लॉजिकली कितने भाग में बांट देता है, दो भाग में बांट देता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। शुरू में जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करके चलेगा। इन ईच पास, हर पास में वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट इन वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट इज inserted at
its correct position into the sorted list. As a result, the sorted list grow by one element and the unsorted list is shrink by one element in each pass. Worst case time complexity of insertion sort is 0 big O notation, क्योंकि हम लोग लिखते हैं n स्क्वायर। ये लगभग तुम्हारा बबल और सिलेक्शन के बराबर ही है। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होती है। अब देखो ये जो कह रहा है इसके थ्योरी को हम लोग थोड़ा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक एरे है, जिस एरे में हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एरे है, जिस एरे में डेटा है 70, 80, 30, 10 और 20, 70, 80, 30 और 10 और 20, हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। ये मेरा डेटा है, तो मेरा जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट है, 70, 80, 30, 10 और 20। ओके, तो इसको हम सबसे पहले दो भागों में बांट लेते हैं। जो इसका एल्गोरिदम कहता है, तो कहता है कि दो भागों में इसको बांट दो। तो देखो हमने इसे बांट दिया है, तो हमने इसे बांट दिया, देखो दो फॉर्म में बांट रहे हैं। पहला मैंने जो इनिशियल एलिमेंट है उसको ले लिए 70 और बाकी सबको 80, 30, 10, 20 को एक तरफ बांट के हटा दिए। तो दो लिस्ट हम कंपेरिजन करके चल रहे हैं, लॉजिकली लिस्ट डिवाइडेड है, ऑलवेज ध्यान रखना। एक हो गया सॉर्टेड लिस्ट और दूसरा हो गया अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अब करना क्या है, अगला देखो, अगले पास में क्या करना होता है, इन नेक्स्ट पास अपन को करना क्या है कि अनसॉर्टेड लिस्ट में से, जैसे कि ये है अनसॉर्टेड लिस्ट, इसमें से 80 को पकड़े और 70 में जाकर के, इस लिस्ट में जाकर के अरेंज कर देंगे उसको हम। तो इस 70 में जा रहे हो तो 70 के बाद 80 आएगा, तो देखो 70, 80 को पोजीशन कर दिए, बाकी अनसॉर्टेड लिस्ट को फिर से छोड़ दो। फिर अगले पास में चलो, अगले पास में फिर अनसॉर्टेड लिस्ट में से एगो को पकड़ना है, शुरुआती जो है उसको पकड़ना है, 30 को पकड़ लो और जो तुम्हारा सॉर्टेड लिस्ट है उसके प्रॉपर पोजीशन पे उसको फिट कर दो। तो देखो 30 कहां बैठेगा बेटा, तो 30 बैठेगा तुम्हारा शुरू में, 30 यहां बैठा, 70 यहां गया, 80 वहां गया, तो इंसर्ट हो गया ना, 30 इज इंसर्टेड ऑन फर्स्ट इंडेक्स एंड 70 एंड 80 इज 70 एंड 80 इज, क्या कहते हैं इसको, ये क्या किया है, एक एक पोजीशन अपने आप को इंसर्ट कर लिया है, तो सो इट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। ये इंसर्ट करता है डेटा को, और जब भी इंसर्ट होगा तो उसके आगे और पीछे का डाटा अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो दो देखो अभी भी दो भागों में बट गया, 30, 70, 80 मेरा सॉर्टेड लिस्ट और अनसॉर्टेड लिस्ट 10 और 20। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में से कौन पकड़ाएगा, 10 पकड़ाएगा। उसको जब 10 को डालोगे तो 10 देखो तो कहां जाएगा, 10 जाएगा इस सॉर्टेड लिस्ट में, कहा क्या रे 30 से छोटा है, 10 30 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो लो डाल दिए, हो गया काम खत्म, डालो कहानी खत्म। अगला फिर से सॉर्टेड लिस्ट मिल गया तुम्हारा, फिर से अब बच गया है अनसॉर्टेड लिस्ट में 20, तो उस 20 को उठाओ और फिर आगे लेके चलो, 20 को उठाओ और आगे लेके चलो। तब 20 को उठाया हमने, आगे लेके चला, तो 20 को उठा करके जब आगे लेके जा रहे हो तो 20 को उठा करके लेके चलो, तो जब 20 को उठा करके हम आगे लेके जा रहे हैं तो 20 कहां जाएगा, 20 जाएगा 10 के बाद, 20 कहां जाएगा, 10 के बाद जाएगा। ये इतना ही छोटा क्यों रह जा रहा है, इसका रीजन क्या है, एक्चुअली हमने इंसर्ट किया है वर्ड के डेटा में इसको, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। करने तो हम इसको ठीक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करने का जरूरत है, कर लिए, देखो तो अब आया जगह पर, आया ना। तो अनसॉर्टेड लिस्ट में 20 बचा, अब देखो 20 को फिर से डाल दो सॉर्टेड लिस्ट में, तो सॉर्टेड लिस्ट में डालोगे तो 20 का पोजीशन क्या होगा, 10 के बाद, तो 10 तो अपने जगह पे ही है, 20 गया सॉर्टेड लिस्ट में, और 20 के बाद 30, 70, 80 अपने आप को शिफ्ट करेगा एक एक पोजीशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो अब आप लोग इसको करोगे, इंसर्शन सॉर्ट का ये
कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि जितना ज्यादा आप इस पे थिंकिंग करोगे उतना ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक आप नहीं सोचोगे, मैं आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं मरवा पाऊंगा। ये आप सोचोगे तभी आपके लिए जो है ये आपका होगा। सीधा बात समझ लो, ये आपको कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप इस पे थिंकिंग करोगे। मैं तो बता दिया, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि उस पर कितना ज्यादा थिंकिंग करते हो। जितना ज्यादा थिंकिंग करोगे तुम्हारा लॉजिक उतना स्ट्रांग होते चला जाएगा। नहीं करोगे तुम्हारा लॉजिक बिल्डअप नहीं होगा। तो ये तुम समझ लो कि ये है फोटो, इसको एक बार ड्राई रन करो। नहीं करोगे तो आगे इसका एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को देखो। उस एल्गोरिदम को रट्टा मारना है मारो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ड्राई रन करोगे तो तुमको बातें समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं मैं इसका एल्गोरिदम। तो कहता है एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। कहता है कि रिपीट करो किसको, स्टेप 2 3 4 5 को, जहां पर कि वैरिंग फ्रॉम आई, वैरिंग फ्रॉम रिपीट स्टेप 2 3 4, वैरिंग फ्रॉम 1 टू वैरिंग आई। आई जो है वैरी करेगा कहां से, 1 से साइज -1 तक, 1 से साइज -1 तक। उसके बाद कहेंगे कि सेट करेंगे टेम्प इक्वल्स टू लिस्ट के आई को। एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लो, जिस वेरिएबल में लिस्ट के आई को रख लो। जैसे कि हमने बोला था ना कि सॉर्टेड एरे में जो है पहला इनिशियल एलिमेंट रखते हैं। तो इनिशियल एलिमेंट हमने इसका मान लिया कि इसका इनिशियल एलिमेंट कौन है, ये हम आगे वाला पकड़ते हैं। एक्चुअली अनसॉर्टेड लिस्ट में जो है पहला डाटा उसको उठा करके हम रखे हैं किसमें, लिस्ट के आई में। क्योंकि आई इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, और 1 इंडेक्स मतलब कौन सा हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनसॉर्टेड का। तो अनसॉर्टेड का जो डेटा है उसको हम पकड़ के रख लिए टेम्प में। ठीक है, अब उसी को ना पकड़ के हमको सॉर्टेड के जो है प्रॉपर पोजीशन पर लगाना है। तो उसके बाद करते हैं कि सेट जे बराबर i-1। तो सेट कर दो जे में किसको, i-1 को। सेट जे बराबर i-1। तो अब हम फिर वापस आ गए हैं अनसॉर्टेड लिस्ट में। हम किस में वापस आ गए हैं, अनसॉर्टेड नहीं सॉर्टेड लिस्ट में आ गए हैं। अब सॉर्टेड लिस्ट में आ जाओ, और उसके बाद कहता है कि रिपीट इफ जे ग्रेटर देन 0 एंड लिस्ट का जो जे है वो बड़ा हो टेम्प से, तब तक इस काम को तुमको रिपीट करना है। कहता है शिफ्ट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स जे टू इंडेक्स जे प्लस 1 एंड उसके बाद डिक्रीज द जे बाय 1, स्टोर द टेम्प एट इंडेक्स जे प्लस 1। बात समझ गए, बस इतना छोटा सा इसका एल्गोरिदम है। ओनली 5 लाइन्स, we need to perform 5 lines, only 5 lines for your insertion sort। चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रोग्राम बना करके। सबसे पहले studio.h लगा लिए, इंटीमेंट कर लिए। एक हम वेरिएबल, हमको आई चाहिए, जे चाहिए, टेम्प चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आई चाहिए, जे चाहिए, टेम्प चाहिए। 3 वेरिएबल की हमको जरूरत है, आई जे टेम्प। मान लो कि लिस्ट का जो आई है उसमें हम इनिशियल वैल्यू रख दिए 1 2 8 4 5, 1 2 8 4 5। हमने वैल्यू क्या रख दिया, 1 2 8 4 5। उसके बाद कहता है कि आई लेस देन 0 से चलो, आई बराबर 0 से चलो, आई लेस देन 5 तक चलो, आई प्लस प्लस करो, ताकि हम तुमको दिखाने जा रहे हैं डेटा। तो तुम प्रिंट करना चाहते हो अगर बढ़िया से, तो लिख दो यहाँ पर PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करो रे भाई, प्रिंट एफ डेटा बिफोर, डेटा बिफोर BEFORE, बिफोर SORTING शॉर्टिंग, डॉट डेटा बिफोर सॉर्टिंग। तो मैं बिफोर सॉर्टिंग आपको ये डेटा दिखा दे रहा हूं। उसके बाद सॉर्टिंग फंक्शन हम नहीं बनाए हैं, बिफोर सॉर्ट डाटा दिखा दिए, और इंप्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट का पूरा कोड यहां से लेकर के यहां तक है, देख लो यही कोड है इंसर्शन सॉर्ट का। 5 लाइन का तो एल्गोरिदम था, उस 5 लाइन को यहाँ पे भी हमको करना था। तो क्या कहता है, एल्गोरिदम को कोड में बदलना सीखो। तो कोड में बदलना सीखोगे, क्या कहता है, वैरिंग। देखो तो पहला कोड क्या कहा, रिपीट 2 3 4 5, 2 3 4 5 को रिपीट करना है। इसका मतलब है एक लूप लगेगा, आई कहां से, 1 से साइज -1 तक। तो देखो इसका लूप हम कहां से चलाए हैं, हमने इसका लूप जो चलाया है वो देखो कहां चलाया है। आई बराबर 1 से चलो, आई लेस देन 5 तक चलो, और आई को प्लस प्लस कर लो। क्लियर, एक्चुअली 5 मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, साइज आ रहा है। यहाँ पे 5 मेरा क्या आ रहा है, साइज आ रहा है। तो यहाँ पे काम करो ना, हैश डिफाइन लगा के खत्म करो ना कहानी।
हैश DEFINE डिफाइन, मैक्स हैश डिफाइन SIZ साइज, साइज मैंने दे दिया कितना 5। लो अब बेहतर रहेगा, यहां पे कर दिया मैंने SIZ साइज, यहां पर भी जो 5 दे रहे हैं तो SIZ साइज लेस देन साइज, आई को क्या कर लेना प्लस प्लस कर लेना। यहां भी जो लेस देन करेंगे हम लोग किससे चलाएंगे, लेस देन SIZ साइज, आई को प्लस प्लस करो। टेम्प में लिस्ट का आई रख दो, टेम्प में लिस्ट का आई रख दो। सेम वही एल्गोरिदम को हम फॉलो कर रहे हैं। क्या कहता है कि सेट टेम्प इक्वल्स टू लिस्ट का आई, तो रख दिए सेट जे बराबर आई माइनस 1, तो वही देखो फिर से कर रहे हैं वहीं पे आगे, सेट जे बराबर आई माइनस 1। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद लाइन नंबर 4 क्या कहा आपका, कोड जो चौथा कोड है वो क्या कहता है, रिपीट करो, रिपीट इफ जे बराबर 0 एंड जे बड़ा हो 0 से एंड लिस्ट का जे बड़ा हो टेम्प से, तो रिपीट करना है इस स्टेप को। तो अगर इस चीज को रिपीट करना है तो अपन इसके साथ क्या लगा लेते हैं, अपन इसके साथ व्हाइल लगा लेते हैं। अपन इस रिपीट का कोड करने के लिए, क्योंकि सेट पहले किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हमको पहले मिल गया, तो फिर फॉर क्यों लगाए, तो फिर व्हाइल लगा लेते हैं। तो व्हाइल जे ग्रेटर देन 0 एंड लिस्ट का जे ग्रेटर देन टेम्प हो, जब तक ये हो तब तक क्या करना, लिस्ट का जे प्लस 1 इक्वल टू लिस्ट का जे कर देना। ठीक है, वही जो शिफ्ट करने की बात हो रही है, यही कोड है जो शिफ्ट करता है, समझे। और जे को फिर से कर लिया अपन ने माइनस माइनस। अब लिस्ट जब हो गया जे माइनस माइनस, तो जब फाइनली तुम्हारा बचेगा तो टेम्पोरी को अपने पोजीशन पर, ये हो गया इंसर्शन का काम, इंसर्ट हो गया मतलब शिफ्ट कर दिए एक एक पोजीशन, और उसके बाद जो तुम्हारा अनसॉर्टेड से जो हम डाटा लाए थे उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रख दिए। ये डाटा टेम्प वाला डेटा कौन है, अनसॉर्टेड एरे से, और सॉर्टेड एरे में उसका पोजीशन को खाली कौन कर रहा है, ये वाला कोड कर लिया। फाइनली ये कोड तुम चलाओ, ये पूरा कोड जब एग्जीक्यूट कर जाएगा तब तुमको मिलेगा डाटा आफ्टर सॉर्टिंग, आप कर लीजिए तो फाइनली आपको ये डाटा मिलेगा। यहां पर मैं कर देता हूं SIZ साइज लेस देन साइज। तो दिस इज योर कोड ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो ये कोड आपको याद करना है, जो थ्योरी जैसे लिखना है लिखिए, नोट्स आपके सामने है, आप पाउच करके नोट्स लिख सकते हो, मैं स्क्रीन को दे देता हूं आपको पाउच करके। बात बच्चे लोग याद रखना कि आपको कोई भी चीज अगर देखना होगा तो आप अपने वीडियो के रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, तब तो आपको ये लिखा हुआ चीज आराम से दिखेगा, अदरवाइज आपको लिखा हुआ चीज दिखाई नहीं देगा अगर आपका वीडियो क्वालिटी कमजोर है। पहला है इंसर्शन सॉर्ट का थ्योरी, ये रहा आपके स्क्रीन पर, राइट डाउन ऑन योर कॉपी, ओके, पाउज करके लिख लो। अगला है तुम्हारा ये डायग्राम, जिस डायग्राम को आपको बेहतर तरीके से समझना है, कैसे उसको हम अनसॉर्टेड और सॉर्टेड में बदल के रखे हैं। एरे है मेरा, ये ऊपर में इंडेक्स है 0 1 2 3 4, डेटा ये है 70 80 30 10 और 20। उसके बाद फाइनली इसका हम लोग लिखेंगे एल्गोरिदम, ये रहा आपका एल्गोरिदम सेक्शन, दिस इज योर एल्गोरिदम सेक्शन। एक लाइन की वजह से ये एल्गोरिदम इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, अब बैठा देते हैं। तो ये लो, ये रहा तुम्हारा एल्गोरिदम सेक्शन, एल्गोरिदम ऑफ, दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ये लिख लिया। अब इसका प्रोग्राम, प्रोग्राम इन सी, दिस इज योर प्रोग्राम। हो गया। अब आपको ये इसी प्रोग्राम को चेक करना है, तो देन कॉपी दिस, देखते हैं कि अगर इसमें कोई एरर होगा तो इसको चेक भी कर लिया जाए। कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ये एग्जीक्यूशन मोड में है, हटाओ इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। देखो जो कोड है वही कोड मैंने एग्जैक्टली छापा है, और फिर से एक बार इसको हम देख लें कि सब सही है ना। हैश डिफाइन साइज 5 इंट मेन, उसके बाद हमने बना लिया लिस्ट साइज को इतना से इनिशियलाइज कर दिए। प्रिंट एफ का पी कैपिटल हो गया है बच्चे, उसको छोटा करो, वहां पर भी प्रिंट एफ का पी यहाँ पर भी क्या करो आप छोटा करो, प्रिंट एफ का पी यहाँ कैपिटल हो गया है, उसके पी को छोटा करो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड करता है सब का। कहाँ गया मेरा कोड, प्रिंट हमने छोटा कर लिया, प्रिंट एफ और आई बराबर, ये हो गया दिखाने के लिए डाटा, और ये है
इंसर्शन सॉर्ट का कोड आई बराबर कहां से चलो, 1 से चलो, आई लेस देन साइन तक चलो, आई प्लस प्लस करो, टेम्प में लिस्ट का आई रख दो, जे इक्वल टू आई माइनस 1 करो, व्हाइल जे जब तक कि बड़ा हो 0 से और लिस्ट का जे जो है बड़ा हो टेम्प से, तब तक उसको क्या करो, अनसॉर्टेड लिस्ट में उसको शिफ्ट करो। शिफ्ट कर लोगे, फाइनल जो पोजीशन बचेगा उस अप्रोप्रिएट पोजीशन पर आपको टेम्प को वहां पर इंसर्ट कर देना है। बाकी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाएगा। अब हमारे पास जो डाटा है वो ध्यान से देख लीजिए, सॉर्टेड फॉर्म में मिला या नहीं मिला, 1 2 8 4 5, रन इट। स्क्रीन टैब कॉपी पेस्ट की वजह से गलत दे रहा है, क्योंकि वहां पर डबल कोट कुछ और बन जाता है। देखिए, डाटा बिफोर सॉर्टिंग 1 2 8 4 5, डाटा आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 4 5 8। क्लियर? देख लिया आपने, सॉर्टिंग हो गया। डाटा बिफोर सॉर्टिंग ये रहा, डाटा बिफोर सॉर्टिंग स्लैश एन, और यहां पर डाटा आफ्टर सॉर्टिंग स्लैश एन। एक बार फिर से रन करवा लें। देखिए, डाटा बिफोर सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है, 1 2 8 4 5, 1 2 8 4 5, उसके बाद क्या है 1 2 4 5 8, मतलब स्वैपिंग मेरा सही से काम कर रहा है। क्लियर? नो कंफ्यूजन। और एक बात बता दूं, सेम इस कोड को अगर आप इसी डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हो, अभी असेंडिंग में किए हो डिसेंडिंग में, तो इसको लेस देन कर देना, बस इतना ही कोड करना है। देख लो, 8 5 4 2 1, 1 2 8 4 5 पहले था, अब हो गया 8 5 4 2 1। तो सॉर्टिंग में सिर्फ ये कंपैरिजन से ही हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसाइड होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कोड, दिस इज योर कोड फॉर इंसर्शन सॉर्ट। क्लियर? अगर आपको हो गया कि जो तुम्हारे हम एग्जाम्पल में दिए हैं वही डाटा डाल के दिखाएं सर, तो वो डाटा भी डाल के दिखा सकते हैं हम आपको। वो डाटा आपको दिखाना है हमको, तो कितना हो गया डाटा करे, स्थिति क्या है, 70 80 30 10 20, 70 80 30 10 20। तो इनिशियलाइज कर दो इसको, 70 80 30 10 20 को, 70 80 30 10 20, 70 80 70 80 30 10 और 20, इतना डाटा डाल दिए। फिर से रन करवा लो, देखो 70 80 30 10 20, 70 80 30 10 20। क्लियर? प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है क्लियर स्क्रीन नहीं लगा हुआ है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट। ओके, ये डेफ सी कोड ब्लॉक क्लियर स्क्रीन को नहीं समझता है, तो कर क्या रहा है, 70 80 30 10 20 तो दे रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है कि ये जो है %d में कोमा लगा दो ना, थोड़ा तो अच्छा लगेगा देखने में, देखते समय, देखते समय अच्छा नहीं लग रहा है। अब रन करवाओ, देखो पहला डाटा क्या है, 70 80 30 10 20, डाटा आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग क्या है 10 20 30 70 80। क्लियर? और तुम देखना चाहते हो कि हर पास के बाद क्या स्टेटस है तुम्हारा, तुम ये भी देखना चाहते हो, तो देखो तुम, अगर हर पास के बाद तुम डाटा का स्टेटस देखना चाहते हो, इफ एवरी पास, तो इसको तुम देख लो ना, कंट्रोल C, देख लो यहाँ पर है ना, यहाँ पे कर दो कंट्रोल V, हर बार डाटा तुमको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ देखो PRINT, प्रिंट डेटा आफ्टर AFTER आफ्टर %d, डेटा आफ्टर %d पास, स्लैश एन लगा दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पर जो पास है वो कौन है, आई है, आई प्लस 1 कर दो ना, देखने में अच्छा लगेगा, पहला पास गिनेंगे हम लोग। प्रिंट एफ, देखिए देखिए 70 80 30 10 20, डेटा आफ्टर सेकेंड पास क्या हो गया, 70 80 30 10 20, और उसके बाद देखो 70 80 30 10 20, 70 80 30 10 20।
70 80 30 10 20, 70 80 30 10 20, 70 80 30 10 20। इसी को अगर आप ऐसे कर डालो तो इसको जब आप ऐसे कर दोगे तो एक्सिक्यूट करवाओ। 80 70 30 10 20। नहीं, कोड में कहीं ना कहीं गलती करती है, जान के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चल अब बहुत हो गया, इसको हटा। ये एक्चुअली आई और जे का वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया तो कांड तो हो ही जाएगा ना। अगर ये दिखाना है तो तुमको यहाँ पर फिर एक और वेरिएबल बना के काम करो ना, क्योंकि यहाँ से आई जब आप बंद कर रहे हो तो यहाँ आई पे इम्पैक्ट डाल रहा है ना, ये इसलिए काम करने लगा ना कुछ से कुछ। तो इसको के बना लो अगर ये ऐसा करना चाहते हो, के इसको कर लो के, और यहाँ पर कर लो के प्लस प्लस, और यहाँ पर कर लो इसको के। अब एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम हमको देना पड़ेगा, जो हमने दे दिया यहाँ लो के। अब करो, अब नहीं गलती करेगा। 70 80 30 10 20, देखो उसके बाद 80 70 30 10 20, उसके बाद देखो 80 70 30 10 20, उसके बाद देखो 80 70 30 10 20, 80 70 30 10 20, 80 70 30 10 20, 80 70 30 20 10। हर बार अपने आप को वो अरेंज कर रहा है। ये है मेरा घटते क्रम में। इसी को अगर आप बढ़ने करने में करना चाहोगे तो इसी जगह पे आपको क्या देना है, ग्रेटर देन। चेंज कर लो, देख लो। 70 80 30 10 20, पहला स्टेज यही था, 70 80 30 10 20, डेटा तुम्हारा यही था। दूसरी बार वो क्या हो गया, 70 में 80 घुसा, तो जो है दूसरी बार भी डेटा तुम्हारा वही रह गया, 70 80 30 10 20। तीसरी बार अनसॉर्टेड ऑर्डर में से 30 निकल के आया, तो 30 70 80। उसके बाद चौथी बार कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 30 70 80 20, और लास्ट बार 20 निकल के आ रहा है। तो क्या हो गया, 10 20 30 70 80, और फाइनली जो डेटा मिल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 20 30 70 80। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन होगा। अगर होता है तो फिर से देखो, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। नोट्स क्लियर करो। इंसर्शन शॉर्ट, तीनों शॉर्ट हो गया तो तीनों शॉर्ट का ड्राई रन करोगे, पिक्चर बना बना करके और थ्योरी बना करके हमको भेज दोगे, ठीक है। नोट्स बना के सारा तीनों का नोट्स मुझे चाहिए। समझ गए बच्चे लोग? चलिए बाय।